हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह की रोज़ फ्लावर और चाबी रिंग बनाने के लिए हम चलते हैं। हम चलते हैं बुनाई करने। तो हमने लिया है 2 कलर का ऊन, कैंची, क्रूस और सुई, और हमने शुरू करा है बुनाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम बुनाई। मैंने ले लिया है मैरून कलर का ऊन और एक क्रोशिया। अब इसे हम मीडियम साइज के लिए लगाएंगे 60 चेन। तो इस तरह से मैं 60 चेन लगा लूँगी। साठ चेन हम लगाते जाएंगे। इसमें लंबी सी डोरी बनाएंगे इसके लिए। तो मैंने लगा दी है 60 चेन। उसके बाद हम इस पे सिंगल क्रोशिया करेंगे बिना बुनाई। सभी फंदों से निकालते हुए इस तरह से पूरे में हम बुन देंगे। साठों ही फंदे में आज मैं धन्यवाद करूंगी अपने सभी सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है और मुझे यहाँ तक लाया है। उन सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत आभार, और उनसे पहले ऊपर वाले का आभार। मैं अपनी अकेलापन दूर करने के लिए यूट्यूब पर चैनल बनाई थी। तो अकेलेपन दूर करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया था। शुरू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस पर। तो आज मैं अपनी आपबीती भी बताऊंगी कि शुरू में मैं अकेली रहती थी। तो मैंने अपने बेटे से बनवा लिया यूट्यूब पे चैनल की। चलो, उसके बाद इधर उधर का कुछ भी अपना शॉर्ट डाल देती थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने कभी मेकअप का कभी कुछ वीडियो डालना शुरू करा। उसके बाद मुझे माइग्रेन और थायराइड से इतनी परेशानी हुई। माइग्रेन और थायराइड बहुत ही बढ़ गई और मेरे सोने जागने का कोई ठिकाना न रहा। और मैं इतनी इस तरह से उसमें चली गई कि सभी लोग मुझे पागल की तरह ट्रीट करते थे। सभी लोग कहते थे कि पागल हो गई। और लेकिन हाँ, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट करा। मेरे बच्चे मेरे लिए किसी से भी भिड़ जाते थे कि नहीं, उसे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है।
उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा प्रॉपर इलाज कराया, तब जाके मेरा प्रॉपर इलाज जब हुआ तब जाके, अभी भी मैं मेडिसिन ले ही रही हूँ, तब जाके मेरा थायराइड और माइग्रेन कंट्रोल हुआ। और मैं आप लोगों के सामने आज इस तरह से हूँ, और मुझे काम में रुचि जगी। और जब सभी बच्चे चले गए मेरे पास से, मैं बिल्कुल अकेली हो गई घर में, तब मैंने इस पे सोचा कि जब मेरे पास सिलाई और बुनाई का हुनर है तो क्यों ना कुछ मैं सिलाई और बुनाई करते हुए इस चैनल पर डालूं। तो पिछले साल अगस्त से 2025 के अगस्त से मैंने इस पर सिलाई और बुनाई शुरू करा। उससे पहले मैं इस पर सिलाई और बुनाई नहीं करती थी, मैं सिर्फ शॉर्ट डालती थी, और तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। तो मैंने इस तरह से मैंने अपनी जर्नी इस पर शुरू करी, और आज मैं यहाँ तक 805 सब्सक्राइबर तक मैं पहुँच चुकी हूँ। प्लीज़ गाइज, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, और आगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। तो यही मेरी यूट्यूब पर आने की कहानी है, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आप लोग भी सोचते होंगे कि इतना लंबा जर्नी इसने तय करा है और आज तक 1K सब्सक्राइबर हो, क्योंकि मैंने सही से काम ही नहीं करा कभी। तो इस तरह से मैंने इतना बड़ा इसे बुन दिया है। अब मैं इसमें करूँगी, ले लिया है एक फंदा, और एक में इस पर इस तरह से एक फंदे में इस तरह से दूसरा फंदा भी बुन दिया, तीसरा। इसे आपको जितना बड़ा फूल चाहिए उतना ज़्यादा फंदा एक जगह से हम लेंगे। कम से कम एक में 5 तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, और 5 फंदे लगाने के बाद हम इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर देंगे लॉक, ताकि ये पत्तियों की तरह शेप में आ जाए। फिर हम चलेंगे अगले में। फिर इसमें से मैं 5 फंदे उठा करके 5 बार उसी तरह से बुनूंगी। छः भी बुन सकते हैं, 7 भी बुन सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बुनेंगे उतना बड़ा फ्लावर बनके होगा तैयार। और इस तरह से हम आखिरी बार साड़ी ऊन जो मोटा है सो बीच से फट गया है, तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे पूरे ही। बस यही लास्ट रो है, इसे हम पूरी ही रो में हम इसी तरह से बनाएंगे। एक में 5 से कम तो नहीं ही लेंगे, 5-6 लेंगे, तब जाके ये बहुत बेजोर बनके होगा तैयार। मैंने कल दूसरे डिज़ाइन का बताया था, आज दूसरे डिज़ाइन का बता रही हूँ। कल मैं आपको बेबी डॉल बना के बताऊंगी। आप हर चीज़ बना सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं। इस तरह से बन के होगा तैयार।
तो पूरे रो को हम यहाँ तक बुनेंगे इसे। तो शुरू में मैंने 5 फंदे दिए हैं, बीच में मैंने 6 फंदे दिए हैं, कुछ दूर 6 फंदे दूंगी। उसके बाद लास्ट में मैं 7 फंदे दूंगी ताकि नीचे का पत्ती जो है सो बड़ा बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो। 7-8 भी दूंगी ताकि नीचे का पत्ती कुछ बड़े शेप में रहे। तो इस तरह से मैं पूरी रो को बुनूंगी। अभी मैं 6 दे रही हूँ, यहाँ तक 6 दूंगी। मैंने 3 भागों में इसे बांट दिया है। अब यहाँ तक मैंने इतना बुन दिया है। अब यहाँ से मैं 7-8 फंदे लूँगी। 7-8 फंदे एक फंदे में से निकालूंगी ताकि ये फंदा एक पत्ती थोड़ा बड़ा बड़ा हो नीचे का। तो इस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ से ही बड़ा वाला पत्ती आ जाएगा। इस तरह से हम पूरे हीरो में बनाते जाएंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी किसी भी उम्र में जाके आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरी तरह किसी और की तरह हर आदमी एक नई शुरुआत ज़िंदगी में कर सकता है। मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत चिढ़ती है, लेकिन मैं सारी बातों को इग्नोर करते हुए आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सपोर्ट करा है और आज 805 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और देखेंगे ताकि वॉच टाइम भी पूरे होंगे और पूरे सब्सक्राइबर होंगे और मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगी। और दुआ करूँगी कि आप लोग भी एक सफल इंसान बन पाए और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी एक सफल इंसान बन पाऊँ। इस तरह से मैंने बुन के करा है लास्ट। अब इतना ऊन लेते हुए मैंने इसे कर दिया है कट। अब मैंने ले लिया है एक सुई। अब इसमें इसे लगा दूंगी इस तरह से। तो मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये किस तरह से खुद फूल की शेप में बना हुआ है। अब सीधे इसे इस तरह से
बस हमें सीधा करते हुए इसे देखिए कितना बड़ा ये फूल बनके हुआ है तैयार, देख सकते हैं आप। और इसे हम सील देंगे। इस वाले को हम यहाँ नीचे लेंगे और पूरा ऊपर वाले तक को पकड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर वाले तक लाएंगे हम और फिर ऊपर से नीचे तक जाएंगे। फिर आप चाहे तो ऊपर में मोती भी लगा सकते हैं इसके। इस तरह से आप टोपी पर भी बना के लगा सकते हैं, फ्रॉक पर बना के लगा सकते हैं। इस तरह से 2-4 टक लगाते हुए, ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम इसे। और हम इसे सील देंगे नीचे वाले को। इस तरह से इसे सील देंगे। तो मैंने इसे सील दिया है। सीलने के बाद का प्रोसेस भी दिखलाती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं फ्लावर तो बन गया है बिजोरी लुक में। अब मैंने लिया है इस कलर का ऊन, क्योंकि प्योर ग्रीन कलर का ऊन मेरे पास नहीं है। इसे मैं यहाँ मैं कुरूस निकाल लूँगी और इसे सॉरी यहाँ से इस तरह से कुरूस से ही निकालूंगी इसे। इस तरह से मैंने निकाल दिया है और इसे नोट लगा दूंगी। नोट लगाते हुए एक्स्ट्रा को इधर से कट कर दूंगी। आपके पास अगर ग्रीन कलर हो तो ग्रीन कलर से ही बनाइएगा। जैसा मैंने दुपट्टा डाल रखा है और इसमें से हम निकालेंगे। एक इस तरह से निकाल दिया है और धीरे धीरे हम पूरे से में से अलग से भी बना के इसे लगा सकते हैं आप। मैंने इसमें से ही इसे बुनने का सोचा है। तो इस तरह से ही हम इसमें से बुन देंगे। देख सकते हैं इस तरह से लगाते हुए फिर से हम इसमें इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कर लिया है इसे ज्वाइंट।
अब इसके चारों तरफ हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। चारों ही तरफ से सिंगल क्रोशिया पहले बुनेंगे। एक में से दो दो फंदे लेते हुए कि फूल के नीचे थोड़ा सा ये आए, फिर हम इसमें से पत्ती निकालेंगे। 3 पत्ती बनाने हैं हमें। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए, तो मैं बुन के 3 रो बुन के दिखलाती हूँ। तो सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए मैंने इस तरह से राउंड में बना दिया है। अब मैं पत्ती बनाने के लिए इसका लीफ बनाऊंगी। लीफ बनाने से पहले एक बार मैं यहाँ पे इसे करूँगी टक। इसे तो टक करने के लिए मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है ताकि ये इससे अटैच हो जाए। बिल्कुल देख सकते हैं, हो गया है अटैच, हो गया। अब हम आपको जितनी बड़ी पत्ती बनानी हो उतना लंबा हम स्टिच बनाएंगे। तो मैंने स्टिच बना लिया है 2 4 6 1 7 8। अब 8 ही स्टिच चेन में से हम इस तरह से निकालते जाएंगे। एक में से नहीं निकलेगा, 7 में से हम निकालेंगे। पहले वाले में से नहीं निकलेगा क्योंकि उस पे हमने वो फंदा पुरुष में है, तो उसमें नहीं निकलेगा। 7 में से हम निकालेंगे इस तरह से फंदा। मैंने थोड़ा टाइट बुन दिया है इसे, सो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा इसे ढीला होना चाहिए था, तो अब थोड़ा इसे ढीला ही रखेंगे। तो मैंने इस तरह से बुन लिया है। अब एक एक फंदे को हम गिराते जाएंगे और एक पत्ती थोड़ा छोटा बनेगा। इस तरह से बुनते हुए हम एक एक फंदा गिराते जाएंगे और ये पत्ती का शेप लेता जाएगा। तो इस तरह से एक तरफ का पत्ती बन गया है। बोला ना टाइट हो गया है, इसके कारण इसका अब दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से लेना है। थोड़ा सा आप ढीला बुनेंगे, मैं दूसरा बना के भी दिखलाऊंगी। सिर्फ पूरा इसी डिजाइन से बुनना है हमें। कल मैं आपको गुड़िया बनाना बताऊंगी और साथ में ही असेंबल करना भी दिखला दूंगी। एक साथ ही पूरे को बना भी दूंगी और असेंबल भी कर दूंगी एक साथ ही। और आपको कॉटन भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके घर में
फोम है या कतरन है बेस्ट, तो आप उसी को भर के उसे बना लेंगे। बस कतरन को थोड़ा आप महीन कट करेंगे। देखिए एक तरफ से कितना अच्छा बना है और एक तरफ से थोड़ा सा जो टाइट के कारण हो गया है। तो इसी तरह से हम तीनों ही पत्ती को तो इस तरह से बनाएंगे। हम पत्ती लीफ बनाएंगे, इस तरह से देंगे। जितनी बड़ी पत्ती बनानी हो उतनी लगाएंगे हम इसमें चेन। तो मैंने लगाई है 7 और 7 में 6 में हम इस तरह से इस पर फंदे डालते हुए इस तरह से हम थोड़ा चेन लगाएंगे, उसे थोड़ा ढीला रखेंगे, ढीले ढीले डालते हुए यहाँ तक हम बुन लेंगे। उसके बाद हम लेंगे फंदा और दो को एक साथ बुनते हुए इसके बाद 3 हम एक साथ बुनते हुए इस तरह से ऊपर तक आ जाएंगे। इसके बाद फिर इसे एक बुन देंगे। इस तरह से एक तरफ का बन के हुआ है तैयार और दूसरी तरफ हम सेम प्रोसेस इसे एक बार बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ से 1 2 3 4 5 जितने इधर लगाए हैं उतने ही इधर भी हम लगाएंगे। तो मैंने लगा दिए हैं। फिर उसी तरह से इधर भी हम बुनते हुए सेम प्रोसेस हम दोहराते हुए इधर भी आ जाएंगे और इस तरह से हम पूरे ही पत्ती को कर देंगे तैयार। तो इस तरह से पत्ती बनके हो जाएगी तैयार। तो कैसा लगा ये आइडिया? इसी तरह से आप बनाएंगे पत्ती को। तो इस तरह से मैंने उस पत्ती को खोल करके और 3 पत्ती बना दिए हैं और तीनों ही पत्ती को मैं कर दूंगी इसमें असेंबल। तीनों ही पत्ती को मैं इसमें करूंगी टक। तो तीनों ही पत्ती को मैं टक करके दिखलाती हूँ आपको और इसे मैं बनाऊंगी चाबी रिंग। क्योंकि ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से बना करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पत्ती लगाते हुए दोनों को ही नॉट लगा दिया है। अब नॉट लगाते हुए मैं इसमें से एक स्टिच निकालूंगी, एक फंदा निकालूंगी और इस तरह से चेन बुन दूंगी। आप जितनी लंबी रखना चाहो उतनी लंबी रख सकते हो। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो 15-20 चेन ही इसमें परफेक्ट होंगे और इसमें लगाएंगे चाबी रिंग। और हम यहाँ पर इसे फिर से इस तरह से इसमें लगाते हुए निकालते हुए
करेंगे लॉक और हम इसे दोनों ही उनके गोलों को इससे इस तरह से निकालते हुए करेंगे कट। तो कैसा लगा ये आइडिया, देख सकते हैं आप। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।